हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सू स्टार कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए हॉलीवुड की एक बहुत ही बेहतरीन मैजिकल फैंटेसी मूवी की स्टोरी लेकर आए हैं और इस मूवी का नाम है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम लंदन के एक शहर को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मची है। आसमान में बहुत सारे हवाई जहाज दिखाई दे रहे हैं। असल में ये 1940 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। तभी दिखाया जाता है एक महिला अपने चारों बच्चों पीटर, सूजन, एडमंड और लूसी को लेकर अपने घर के पास एक बंकर में जाकर छुप जाती है और अचानक उनको बम धमाकों की आवाज सुनाई देती है। तभी उनके घर के बाहर एक बम धमाका होता है और सभी बहुत डर जाते हैं। अगले दिन उन बच्चों की माँ उनको उनकी सुरक्षा के लिए इस शहर से दूर एक प्रोफेसर किर्के के घर भेज देती है ट्रेन से। रेलवे स्टेशन पर सभी लोग अपने अपने बच्चों को कहीं ना कहीं सेफ जगह भेज रहे थे। चारों तरफ डर का माहौल था। आगे हम देखते हैं स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर चारों बच्चे प्रोफेसर किर्के का वेट करने लग जाते हैं। तभी वहां प्रोफेसर किर्के की हाउसकीपर मिसिस मैक्रडी उनको पिकअप करने के लिए आती है। वो उनको टांगे में बैठाकर प्रोफेसर के घर की तरफ चल पड़ती है। अब जैसे ही बच्चे प्रोफेसर का बड़ा घर देखते हैं तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर का घर तो बहुत ही बड़ा होता है। अब वो प्रोफेसर के घर के अंदर जाते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात प्रोफेसर से नहीं होती। अब मैडम मैक्रडी उन बच्चों को कमरे में बिठा देती है और आराम करने के लिए कहती है। एक दिन चारों भाई बहन लुका छुपी का खेल खेलते हैं। तभी लूसी छिपने के लिए एक बड़े कमरे में चली जाती है। वहां पर सिर्फ एक अलमारी थी जो व्हाइट कपड़े से ढकी हुई थी। लूसी उस अलमारी पर से कपड़ा हटाती है और अलमारी ओपन करके उस अलमारी के अंदर छिपने के लिए चली जाती है। उस अलमारी में गरम कोट रखे हुए थे। जैसे ही लूसी गरम कोट को हटाकर पीछे जाती है तो लूसी को कुछ एहसास होता है। उसे वहां पर एक जादुई दुनिया दिखाई देती है। वहां लूसी को एक जंगल दिखाई देता है जो पूरा सफेद बर्फ से ढका हुआ था, जिससे वो इतना इम्प्रेस हो जाती है कि वापस अलमारी में जाने की जगह उस बर्फीले जंगल की तरफ जाने लगती है। लूसी को वहां पर एक लाइट पोल दिखाई देता है। वहां लूसी की मुलाकात एक फोन मतलब आधे इंसान आधे जानवर से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। वो फोन लूसी को बताता है कि तुम नार्निया में हो और मेरा नाम तमनस है। लूसी भी उसको अपना नाम बताती है। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। लूसी बताती है कि वो अलमारी के रास्ते से यहाँ पर आई है। फोन उसको अपने घर ले जाता है। कुछ देर उसके घर पर बिताने के बाद लूसी जैसे ही अपने घर वापस जाने को बोलती है तो फोन रोने लगता है। फोन उसको बोलता है कि यहाँ पर व्हाइट विच जेडिश नाम की दुष्ट जादूगरनी का राज है। उसने पूरे नार्निया पर ऐसा जादू कर दिया है कि यहाँ पर हमेशा सर्दी रहती है और कभी भी क्रिसमस नहीं आता और नार्निया में हमेशा बर्फ ही पड़ती रहती है। और उस जादूगरनी का ऑर्डर है कि जो कोई भी अनजान यहाँ पर आएगा उसको व्हाइट विच के पास लेकर आए। लूसी ये सुनकर बहुत डर जाती है। टमनस पहले लूसी को जादूगरनी के हवाले करना चाहता था, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि लूसी तो उसकी दोस्त बन गई थी। अब वो लूसी को सुरक्षित अपने घर वापस भेज देता है। जब लूसी वापस आती है तो उसे पता चलता है कि असली दुनिया में तो मुश्किल से कुछ सेकंड ही बीते हैं। लूसी वापस आने के बाद अपने भाई बहन को सफेद जंगल की बात बताती है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो सबको अलमारी के अंदर ले जाती है, पर किसी को दूसरी दुनिया दिखाई नहीं देती। सब बोलते हैं कि लूसी झूठ बोल रही है। लूसी को बहुत बुरा लगता है। रात को फिर लूसी उसी कमरे की तरफ जाती है। फिर उसका भाई एडमंड उसका पीछा करता हुआ वहां आ जाता है और लूसी के पीछे उस व्हाइट जंगल मतलब नार्निया की दुनिया में पहुंच जाता है। नार्निया में एडमंड की मुलाकात उस व्हाइट विच से होती है। जादूगरनी उसे बहुत ही स्वादिष्ट टर्किश मिठाई खिलाती है और कहती है कि अगर वो अपने भाई बहनों को यहाँ ले आएगा तो वो उसे यहाँ का राजा बना देगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। जादूगरनी की बात सुनकर एडमंड के मन में लालच आ जाता है। एडमंड का स्वभाव अपने भाई बहन से बिल्कुल अलग था। वो एक लालची बच्चा था और झूठ भी बहुत बोलता था। तभी लूसी वहां आ जाती है और अपने भाई के साथ अलमारी के जरिए नार्निया से वापस अपनी असली जिंदगी में आ जाती है। बाहर आकर लूसी अपने भाई बहन को फिर नार्निया की बात बताती है, लेकिन एडमंड
झूठ बोलता है कि लूसी केवल सपनों की दुनिया में रहती है। एक दिन चारों भाई बहन गार्डन में खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते विंडो का शीशा उनसे टूट जाता है। डर के मारे बच्चे उस कमरे में चले जाते हैं जहां पर वो अलमारी थी। फिर वो छुपने के लिए उस अलमारी के अंदर चले जाते हैं। अब चारों भाई बहन अलमारी के माध्यम से दूसरी दुनिया मतलब नार्निया में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि लूसी झूठ नहीं बोल रही थी। वो लूसी को सॉरी बोलते हैं। अब सब वापस जाने लगते हैं, पर एडमंड जाने से मना कर देता है क्योंकि उसके दिल में तो राजा बनने का लालच था जो उस जादूगरनी ने उसको दिया था। एडमंड बोलता है कि सबको जंगल देखना चाहिए। अब लूसी सबको तमनस के घर ले जाती है तो पता चलता है कि रानी ने उसको बंदी बना लिया है क्योंकि उसने इंसानों से दोस्ती की और रानी को धोखा दिया। सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। लूसी बोलती है कि उनको तमनस की मदद करनी चाहिए। तभी वहां पर एक बीवर आता है। वो भी इंसानों की तरह बोलता था। वो उनको अपने घर ले जाता है और भविष्यवाणी के बारे में बताता है कि तुम चारों ही नार्निया के लोगों को उस दुष्ट रानी से आजादी दिलवाओगे। वो उनको अरसलान के बारे में भी बताता है कि अरसलान तुम सबका उस स्टोन टेबल के पास इंतजार कर रहे हैं। वो बीवर और उसकी पत्नी उनको सारी भविष्यवाणी बताते हैं। बीवर बताते हैं कि महान शेर अरसलान जल्द ही वापस आने वाला है। एक भविष्यवाणी भी है कि आदम के 2 बेटे और ईव की 2 बेटियां नार्निया के सिंहासन पर बैठेंगे, तब जादूगरनी का राज खत्म हो जाएगा। एडमंड चुपके से जादूगरनी के पास चला जाता है, लेकिन जादूगरनी उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि वो अपने भाई बहन को साथ लेकर नहीं आया। वो अपने भेड़ियों को बाकी बच्चों को पकड़ने के लिए भेज देती है। एडमंड को भी कैद कर लिया जाता है। वहां उसे मिस्टर टमनस भी मिलते हैं। उधर बाकी बच्चे और बीवर भागकर बच निकलते हैं। जादूगरनी गुस्से में मिस्टर टमनस को पत्थर की मूर्ति बना देती है। रास्ते में बच्चों की मुलाकात फादर क्रिसमस से होती है। यहाँ पता चलता है कि जादूगरनी की ताकत कमजोर पड़ गई है। फादर क्रिसमस बच्चों को एक विशेष उपहार देते हैं। वो लूसी को एक जादुई दवा और एक छोटा खंजर देते हैं। सूजन को जादुई सींग, धनुष और तीर देते हैं। पीटर को तलवार और ढाल देते हैं। आखिरकार वो बच्चे अरसलान के शिविर में पहुंच जाते हैं। अरसलान एक शक्तिशाली और दयालु शेर है। एक भेड़ी के हमले के दौरान पीटर पहली बार बहादुरी दिखाता है और उसे मार देता है। अरसलान अपने सैनिकों को भेजकर एडमंड को बचा लेता है। इसके बाद जादूगरनी अरसलान के पास आती है और कहती है कि एडमंड ने धोखा दिया है, इसलिए पुराने जादू के नियमों के अनुसार उसकी जान उसकी है, यानी उस जादूगरनी की है। लेकिन अरसलान एक गुप्त समझौता करता है और एडमंड की जगह खुद को बलिदान करने का फैसला करता है, जो कि बात किसी को नहीं पता थी। रात में लूसी और सूजन देखते हैं कि जादूगरनी स्टोन टेबल पर अरसलान को मार देती है, लेकिन अगली सुबह एक चमत्कार होता है। अरसलान फिर से जीवित हो जाता है। वो बताता है कि एक और भी पुराना और शक्तिशाली जादू है जिसे जादूगरनी नहीं जानती, क्योंकि उसने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की थी, इसलिए मृत्यु उस पर जीत नहीं पाई। अरसलान लूसी और सूजन को जादूगरनी के महल ले जाता है और वहां पत्थर बने सभी लोगों को फिर से जीवित कर देता है। उधर अंतिम युद्ध शुरू हो जाता है। पीटर नार्निया की सेना का नेतृत्व करता है। लड़ाई के दौरान एडमंड बहादुरी दिखाता है और जादूगरनी की जादुई छड़ी तोड़ देता है, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब ऐसा लगता है कि नार्निया की सेना हार जाएगी, तभी अरसलान और उसके साथी पहुंच जाते हैं। अंत में अरसलान जादूगरनी को मार देता है। सूजन जादूगरनी के सेवक को भी मार देती है। लूसी अपनी जादुई दवा से एडमंड को ठीक कर देती है। युद्ध जीतने के बाद चारों भाई बहन का राज्य अभिषेक होता है। वो बच्चे नार्निया पर लगभग 15 साल तक राज करते हैं और बड़े हो जाते हैं। एक दिन वो बच्चे सफेद हिरण का शिकार करते हुए उसी लैंप पोस्ट के पास पहुंच जाते हैं जहां लूसी पहली बार आई थी। वहां से गुजरते ही वो फिर अलमारी के रास्ते से असली दुनिया में लौट आते हैं। जैसे ही वो वापस लौटते हैं,
वो फिर से बच्चे बन जाते हैं। असली दुनिया में तो केवल थोड़ा ही समय बीता था। प्रोफेसर किर्की उनसे पूछते हैं कि वो अलमारी में क्या कर रहे थे। पीटर कहता है, अगर वो सच बताएंगे तो शायद आप विश्वास ना करें। इस पर प्रोफेसर कहते हैं, कोशिश करके तो देखो। और यही कहानी का अंत होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।